हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। चलिए, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है इसमें हमको जानना है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या जानना है हम लोगों को? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। तो आप जानते हैं कि या पढ़ के भी आए होंगे कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जाता है, न तो उत्पन्न किया जाता है, केवल उसका रूप में चेंज कर सकते हैं। मतलब कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। वही आपको यहाँ परिभाषा दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि ऊर्जा तो न तो उत्पन्न की जाती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है या परिवर्तित कर दी जा सकती है। मतलब यही आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। अगर आपसे कोई पूछ दे या स्टेटमेंट बना के भी दे दे ऑप्शन में, तो आप इसको याद रखिएगा कि ऊर्जा को तो ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। केवल उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण या एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है आपसे, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट, कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत जूलियस रॉबर्ट मेयर ने दिया था। तो इसको भी याद रखिएगा कि जो ये संरक्षण सिद्धांत है इसको किसने बताया था? तो जूलियस रॉबर्ट मेयर ने बताया था। ठीक है, जूल ने ऊष्मा संरक्षण के नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया। मतलब कि जो जूल वैज्ञानिक है हम लोग के, वो क्या किए, जो ये संरक्षण सिद्धांत बताए उसको प्रयोगात्मक रूप से क्या किए, सत्यापित किए, तथा ऊष्मा के यांत्रिक तुल्य के मान की खोज की। ठीक है, तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या है। मतलब कि सिंपल आपको याद रखना है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट, केवल उसका रूप, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में उसका करेंगे हम लोग बदलेंगे। आइए तो कुछ हम लोग युक्तियाँ को देख लेते हैं जो क्या करती हैं, आपका रूप को, मतलब कि आपके जो ऊर्जा होती है उसके रूप को एक रूप से दूसरे में क्या करती है, चेंज करती है। आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो आपका अगला जो आपको है, देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है यंत्र और क्या, ऊर्जा के स्वरूप में परिवर्तन। देखिए जो विद्युत सेल कहते हैं, जिसको हम लोग बैटरी भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या करता है, तो रासायनिक ऊर्जा का करता है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला जो आपका पॉइंट है, ये कह रहा है लाउड स्पीकर, मतलब कि जो नहीं होता है बॉक्स, साउंड वाला बॉक्स क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा का करता है ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। माइक्रोफोन क्या करता है आपका, तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का करता है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछता है आपको। टरबाइन कहे, डायनेमो कहे, या आपको जनरेटर कहे, या जनित्र कहे, ध्यान रखिएगा। टरबाइन, डायनेमो, विद्युत जनरेटर या विद्युत जनित्र, सब एक ही बात है। इसका मतलब कि क्या करता है ये आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला है आपका विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर का है या मोटर का है, ये क्या करता है आपको, तो ये आपको करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में आपको रूपांतरित करता है। ध्यान रखिएगा, जब विद्युत मोटर कह दिया तो मोटर लाइन से चलेगा, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। जनरेटर कह दिया तो जनरेटर कैसे चलता है आपको, वो चलता है आपका तेल डालते हैं उसमें, डीजल डाले तो उसे चलता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला है आपका एग्जाम्पल। अगला जो एग्जाम्पल कह रहा है आपका विद्युत बल्ब। ठीक है, क्या कह रहा है कि विद्युत बल्ब क्या करता है आपका, तो विद्युत बल्ब क्या करता है आपको, क्या करता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में क्या करता है आपका रूपांतरित करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, अगला एग्जाम्पल दिया है फोटोवोल्टिक सेल। का दिया है आपको, फोटोवोल्टिक सेल। आप देखे होंगे सोलर प्लेट, उसी को फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं। ये क्या करता है, तो प्रकाश ऊर्जा का क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। आगे वाद्य यंत्र, तो यांत्रिक ऊर्जा से क्या ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, बारिश, बारिश क्या होता है सर, अच्छा बारिश मैंने पानी, जब मान लीजिए बरखा बरसा, वो बारिश जो स्थितिज ऊर्जा उसमें थी, स्थिर था, वो गति में आ गया, वर्षा बरस रहा था तो उसमें गति में था, तो क्या हो गया आपको, स्थितिज ऊर्जा क्या करता है, गति ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर पानी को हम लोग इकट्ठा करके रखे हुए हैं किसी, मान लीजिए कोई बॉक्स में रखे हुए हैं, जब उसको छोड़ते हैं तब पानी गिरने लगता है। जब स्थिर था तो उसमें गति स्थिति ऊर्जा था, वही स्थिति ऊर्जा क्या हुआ, गति ऊर्जा में बदल जाता है, तो क्या करता है ऊपर से नीचे गिरने लगता है। ठीक है,
आइए आगे कुछ पॉइंट देख लेते हैं, आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला कह रहा है कि जब एक एग्जाम्पल है, वो भी एग्जाम्पल था कि जब किसी गेंद को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो गतिज ऊर्जा में कमी या वृद्धि क्रमशः स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि या कमी के बराबर होता है। मतलब कि दोनों, मतलब कि अगर कहा जाए तो अगर गतिज ऊर्जा में कमी या वृद्धि होगा तो स्थितिज ऊर्जा में कमी या वृद्धि के बराबर होगा। यानी कि जो कुल ऊर्जा होगी आपका वो नियत रहेगी। मतलब क्या, मतलब कि जो परिवर्तन हो रहा है गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में, दोनों बराबर होंगे। यानी कि आप जानते हैं, पढ़ के आए हैं कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, पीछे को पढ़ाए थे हम। यानी कि वो जो क्या होगा, उसका मान जो होगा क्या होगा, अचर होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि सी नंबर कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब उसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित, मतलब कि अचर रहती है। मतलब कि उसमें अब यहाँ बता दिए थे, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब कि अगर कोई वस्तु मुक्त रूप से ऊपर से गिर रही है तो उसकी जो कुल ऊर्जा होगी ना, उसमें जो कुल ऊर्जा होगी वो आपका अपरिवर्तित, मतलब कि वो अचर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, आते हैं अगला एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है। अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्या, साइकिल वाला। ठीक है, क्या लिखा है आपको, लिखा है साइकिल का। साइकिल चलाने में रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और पुनः पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होती है। मतलब हम जो साइकिल चलाते हैं तो हम लोग जो खाना वाना खाते हैं वो क्या होता है, तो जो रासायनिक ऊर्जा है वो क्या होता है, पेशीय ऊर्जा में, और पुनः पेशीय ऊर्जा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होते रहती है। आपका एनसीईआरटी का पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऊर्जा के स्रोत में कोयला का उपयोग औद्योगिक क्रांति का कारण बना। मतलब कि जो ऊर्जा के स्रोत में कोयला का उपयोग हुआ वो क्या हुआ, आपका औद्योगिक क्रांति का कारण बना है, भी आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है, उसको जान लेते हैं। दक्षता क्या होती है, आप इसको कहते हैं इफ़िशियंसी। मतलब देखते हैं कि कोई वस्तु कितना इफ़िशियंसी है, कितना, अब देखते होंगे कि गाड़ी से पूछते हैं कितना का एवरेज देती है, कितना का इफ़िशियंसी बा। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं, तो आपको जो निकालना होगा ना, आप देखिए कितना का वो, आप मान लीजिए 1 लीटर तेल डाले, उतना में कितना गई, वही आपका जैसे कि यहाँ लिखा है किसी निकाय के निर्गत और निर्विष्ट के अनुपात को। मतलब कि आपने मान लीजिए इनपुट कितना दिया, आउटपुट कितना, मतलब मैंने आपने इनपुट दिया तो आपको आउटपुट कितना मिला, तो आउटपुट बटा इनपुट गुने 100 कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, आपको दक्षता, मतलब कि इफ़िशियंसी निकल जाएगा किसी मशीन के या किसी भी चीज़ का। आप इफ़िशियंसी निकालना होगा तो आपने इनपुट कितना दिया, आपने डाला कितना, आपको मिला, उधर से मिला कितना आपको उधर से, वही मतलब कि आउटपुट बटा इनपुट गुने 100 कर देंगे तो क्या होगा, आपका दक्षता निकल जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक मशीन, कह रहा है क्या आपसे, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक मशीन किसी विद्युत स्रोत से 1 किलोवाट की शक्ति लेकर 1 HP की शक्ति देता है तो इस मशीन की दक्षता क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे 1 किलोवाट दिया हुआ है, यानी कि कितना होगा, 1000 आपको वाट हो जाएगा। ठीक है, और आप इतना लगाए, मशीन को इतना दिए, स्रोत से इतना शक्ति लेकर इतना आप दिए उसको। ठीक है, आपको मिल कितना रहा है, 1 HP मिल रहा है, मतलब कि 700 कितना, 746 वाट मिल रहा है। ठीक है, तो 746 बड़ा क्या करेंगे आप, 1000 करेंगे, गुने 100 कर देंगे। देखिए आपका यहीं लिखा होगा नीचे, आप आते नीचे वाले पेज पे, देखिए आपको यहीं लिखा होगा यहाँ आंसर में। आइए दिखाते हैं आपको, देखिए वही आपको लिखा हुआ है यहाँ, बताया आपको ना कितना मिल रहा है। देखिए आपको यहीं लिखा हुआ है यहाँ, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया गया, यहाँ 1 HP बटा 1 किलोवाट कर दिया गया तो 746 हो गया, बटा 1000 गुने 100 कर दिया गया। यहाँ से 2 जीरो जीरो कट गया तो आपको बच गया, नीचे बच गया 1 जीरो। तो जानते हैं कि अगर 746 में अगर 10 से भाग देना हो, डायरेक्ट यहाँ पॉइंट लगा देंगे, हो जाएगा आपका क्या, 774.6, भाई काट देंगे इसको, हो गया परसेंट में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि किसी एक व्यक्ति, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 10 मिनट में 200 जूल कार्य करता है और दूसरा व्यक्ति 20 मिनट में उसी कार्य को करता है, तो किसके द्वारा किया गया कार्य महत्तम होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अब क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो कह रहा है कि कार्य का मान समय पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो कार्य का जब मान समय पर निर्भर नहीं करेगा, आप जानबे करते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। तो कैसे बता देंगे इसको, तो दोनों का व्यक्ति क्या होगा, कार्य समान ही होगा। क्या होगा, आपका जो कार्य है आपका समय पर निर्भर नहीं करता, इसलिए देखिए आंसर क्या लिखा गया है, कार्य का मान
समय पर निर्भर नहीं करता, अतः दोनों व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य समान होगा। क्या होगा? किया गया कार्य क्या होगा? समान होगा। अगर 10 मिनट में कर रहा है वही काम को तो दूसरा जो हो रहा है वही आदमी 20 मिनट में कर रहा है, उसी काम को कर रहा है, तो क्या होगा? दोनों का कार्य समान ही होगा। ठीक है। अगला कह रहा है जब कोई व्यक्ति चढ़ान पर चढ़ता है या उतरता है तो कुल ऊर्जा नियत रहती है। मतलब कि मान लिया आपने कोई वस्तु, मान लिया आपने सीढ़ी पर चढ़ा, फिर सीढ़ी से उतर रहे हैं, तो जो आपका जो कुल ऊर्जा होगी क्या होगी? आपकी नियत होगी। क्या होगी आपका कुल ऊर्जा? नियत मतलब कि अचर रहेगी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं अब लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे तो उसमें जान लेंगे हम लोग आवेग के बारे में, और क्या जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, उसको भी जानेंगे। ठीक है, चलिए तब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और पूरा देख लिए हैं, अगर आप अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।